छत्तीसगढ़ के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे संसदीय सचिव आदरणीय चिंतामणि महाराज जी, इस क्षेत्र के माननीय विधायक भाई बृहस्पति सिंह जी, और सरगुजा उत्तर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, विसूत्री के प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय अजय अग्रवाल जी, तेलधानी के सदस्य भाई लक्ष्मी गुप्ता जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीचे बैठे दिख रहे हैं, उनसे आग्रह है कि आप स्टेज में आ जाए। अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी तिवारी जी, भाई सुरेंद्र चौधरी जी, भाई वक्फ बोर्ड के प्रदेश के उपाध्यक्ष इरफान सिद्दीकी जी, भाई अभिषेक सिंह जी, डॉक्टर शिवमंगल जी, राजीव अग्रवाल जी, ब्रिजेश यादव जी, अध्यक्ष जिला युवा कांग्रेस रुपेश यादव जी, एनएसवाई के अध्यक्ष भाई दिनेश यादव जी, कमलेश यादव जी, शुभम ठाकुर जी, आरिफ, शुभम सोनी, नीतीश ताम्रकर, अलीम, राजनाथ, अभिषेक सिंह, राजीव गुप्ता, मनोज अग्रवाल, राहुल भारती, कृष्णा मंडल, अनुराग सिंह, मनोज सोनी, भाई उपस्थित अन्य सभी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, भाई दीपक मिश्रा जी, यहाँ के सम्माननीय कलेक्टर साहब, यहाँ के एसपी साहब, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, और जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ सब साथी भी, आदरणीय प्रेस के साथियों, माताओं बहनों और यहाँ के सम्मानीय नागरिकगण, मैं सभी को इस अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से उद्घोषकगण अपनी भावनाओं से लोगों को रूबरू कर रहे थे, अवगत करा रहे थे, मैं भी अपने आप को उससे जोड़ता हूँ और दोनों तीनों उद्घोषिका और उद्घोषक सबको समेत रूप से बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने खूब समा बांधा है और हर समाज को अपने तीज त्योहार, अपनी संस्कृति पर एतबार करना चाहिए, गर्व करना चाहिए, तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम अपनी संस्कृति को भूल जाएंगे, अपने तीज त्योहार को भूल जाएंगे, तो हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि विकास के बहुत सारे गाथाओं के साथ छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर को, जो हमारी पुरानी व्यवस्था, यहाँ के तीज त्योहार, सभी को पूरे उत्साह के साथ, पूरे आत्मीयता के साथ मनाने का जो बेड़ा उठाया है, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और सब लोगों से आग्रह है कि इसके लिए सब लोग ताली बजा के और धन्यवाद दें। जब कोई अपने गीत को गाता है, जब गुनगुनाता है, तो निश्चित रूप से उसको अपनेपन का एहसास होता है, उसको अपनी संस्कृति का बोध होता है। जब हम देखते हैं कि विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, पूरे विश्व के आदिवासी 9 अगस्त को सड़कों पर होते हैं, अपने त्योहार को मनाते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको अपनेपन का एहसास कराने के लिए
उनको सपोर्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन उनको छुट्टी दे करके उनको सम्मान जो दिया है, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देते हैं। ठीक उसी प्रकार छेरता हो गया, कर्मा हो गया, तीजा हो गया, पोरा हो गया, सभी त्यौहार को पूरे तन्मयता के साथ हम जब मनाते हैं, और यहाँ तक कि उत्तर भारतीयों का जो त्यौहार है छठ का त्यौहार, जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अब तो छत्तीसगढ़ में भी उसको खूब मनाते हैं, और उसमें भी छुट्टी दे करके लोगों का सम्मान किया, उसके लिए भी उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। एक आयोजन, बहुत सारे हमारे जो काम है उसका प्रतिबिंब होता है कि हम कहाँ से सफ़र शुरू किए थे और कहाँ तक पहुँचे हैं। अपने आयोजन के माध्यम से लोगों को रूबरू करते हैं, लोगों को उसका झलक दिखाते हैं। मुझे बताते हो प्रसन्नता हो रहा है कि संस्कृति मंत्री होने के नाते छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, यहाँ की पुरानी सभ्यता को, यहाँ की परंपराओं को संरक्षित करने और विकसित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिया है, उनके आशीर्वाद से लगातार इसमें हम उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहे हैं और नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं। जब हम राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करते हैं, उस आयोजन को देखने के लिए नहीं छत्तीसगढ़ नहीं बल्कि पूरे देश और दुनिया के लोग आते हैं, और टेलीविजन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते हैं। और तब अच्छा लगता है कि जब देश के बाहर से भी फोन आता है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति के क्षेत्र में नित नई ऊंचाइयों को हासिल कर रहा है। और जब हम छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मुख्यालय रायपुर में मनाते रहते होते हैं, तो विदेश में नाचा, जो नॉर्थ ईस्ट, ये नाचा एक संगठन बना है छत्तीसगढ़ का, वो विदेश में भी इसका आयोजन करके सेलिब्रेट करता है। और निश्चित रूप से एक दूसरे को संस्कृति के माध्यम से जोड़ने का काम होता है, उसके लिए उन लोगों को बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, संस्कृति एक माध्यम ऐसा है, ये सब विभिन्न विचारधारा के लोगों को, विभिन्न राजनीतिक दल के लोगों को, भले बाकी आपस में ना पटता हो, लेकिन अगर सांस्कृतिक आयोजन होता है तो सभी लोग एक साथ बैठते हैं और एक साथ गुनगुनाते हैं, एक साथ झूमते हैं। ये संस्कृति की ताकत है। तो मैं सब लोगों को बलरामपुर रामानुजन जिले में मकर संक्रांति के अवसर पर हर साल जो तातापानी संक्रांति पर्व का आयोजन किया जाता है, आप सभी को महोत्सव 2023 के आयोजन की, सफल आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तातापानी अपनी संस्कृति, सुंदरता, गर्म जल कुंड और शिव की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है। मैं आप सभी के बीच तातापानी महोत्सव के समापन अवसर में आया हूँ। तातापानी महोत्सव धीरे धीरे अपनी व्यापकता को और धारण करते जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम स्कूली बच्चों के द्वारा दिया जाता है। आप सभी बच्चों को भी बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी बच्चों को मैं शुभकामनाओं के साथ सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। छत्तीसगढ़ शासन के सभी विभागों के द्वारा विभागीय योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु स्टॉल लगाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग विभिन्न योजनाओं का लाभ जानकारी प्राप्त करके ले सकें।
जिला प्रशासन के द्वारा विशाल मेले का आयोजन किया गया है एवं बहुत सारे कार्यक्रम, तरह तरह के झूले, दुकान लगाए गए हैं। उन सभी को मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ और तेजी से सभी क्षेत्रों में विकास के रास्ते में आगे बढ़े, इसके लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। जहां पर कोविड के पीरियड में इतनी दिक्कतों के बावजूद हम सब यहाँ पर सुरक्षित हैं और आपस में मिल रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है। ईश्वर को भी धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिन्होंने कोविड पीरियड में भी सबका ख्याल रखा, सबके घरों तक राशन पहुंचाने का काम, सबके इलाज का काम और सबको काम, व्यवस्था, रोजगार देने का काम लगातार किया। और यहाँ तक कि जब कोविड पीरियड में अपने परिवार और बच्चे पालने का चिंता था, उस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निःशुल्क चावल लोगों को उपलब्ध कराने का जिम्मा मुझे दिया था, लॉकडाउन पीरियड में जब गाड़ियां नहीं चल रही थी, मूवमेंट बंद था, उस समय भी घर पहुंच लोगों को सेवा दिया गया। और यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता होता है कि जब कोविड पीरियड से लेकर के आज तक लगातार लोगों को निःशुल्क चावल दे करके गरीब तबके के लोगों को जो मदद किया जा रहा है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जैसा शख्स ही कर सकता है। सब ताली बजाकर के उनको धन्यवाद दें। बहुत लोग बहुत तरह की बात करते हैं, किसका छाती कितना इंच का है, किसकी लंबाई क्या है, मैं उन सब में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जो दिक्कत के समय, परेशानी के समय अगर कोई मदद करता है और लगातार 2020 से जो आदमी निःशुल्क चावल लोगों को, निःशुल्क खाना खिला रहा है, उसका सीना 56 इंच से कभी कम नहीं हो सकता है। अगर इंच और टेप से नापेंगे तो जरूर कुछ बढ़ जाएगा बृहस्पति भाई और चिंतामणि जी, लेकिन उससे कम नहीं होगा। और बोलते हैं कि भूखों को भोजन खिलाना और प्यासों को पानी पिलाना, इससे बड़ा कोई पुण्य का काम नहीं होता है। और इस काम को हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद आप सबका आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहे। जिस प्रकार से इस प्रदेश की ऊंचाई बढ़ रही है, सरकार बनने के बाद पहला दस्तखत किसानों के लिए 10,000 करोड़ का कर्जा माफी, 2500 रुपया में धान खरीदी और केंद्र के रोक के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला करके जो लोगों को 10,000 रुपया प्रति एकड़ दे रहे हैं, ये किसानों को लगातार आर्थिक रूप से मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत कदम है।